मुस्लिम ममालिक का बड़ा ऐलान, काउंटडाउन शुरू। इसराइल की ईंट से ईंट बजने वाली है, तैयारियां मुकम्मल, सायरन बज गए। मुस्लिम ममालिक के इजलास में क्या अहम फैसले हुए, पसे पर्दा क्या चल रहा है, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल दोहा में इस्लामी ममालिक की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जो कतर की मेजबानी में मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के एलामिये में इसराइली जारहियत और इसकी जंगी कार्रवाइयों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई। तमाम ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी तौर पर बंद कर दें। साथ ही अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुतालबा किया गया कि वो इसराइल के साथ अपने सिफारती और मुशावरती ताल्लुकात पर नजरसानी करें। मंसूर अली खान ने बताया कि एलामिया में कहा गया कि कतर के खिलाफ इसराइल की दरिंदगी और बर्बरियत खित्ते में अमन की तमाम कोशिशों और इम्कानात को नुकसान पहुंचा रही है। इजलास में शरीक तमाम ममालिक के सरबराहान ने कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की भरपूर मजम्मत की। एलामिया में कहा गया कि तमाम इस्लामी ममालिक ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और इसराइली हमले के जवाब में कतर के मुमकिना इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कतर के मुहतात, जिम्मेदार और दानिशमंदाना मौक़िफ़ को सराहा गया और वाज़ेह किया गया कि गैर जानिबदार सालिस पर हमला बैनुल-अक़वामी अमन की कोशिशों के लिए खतरनाक है। एलामिया में इस अज़्म का इयादा किया गया कि गजा में इसराइली जारहियत को रोकने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखी जाएगी। मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि सवाल ये है कि क्या सिर्फ इजलास मुनक्किद करना और मजम्मती बयानात जारी करना काफी है। बात सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अब अमली इक़दामात की जरूरत है ताकि इसराइल आइंदा किसी भी मुस्लिम मुल्क पर इस तरह हमला करने की जुर्रत न कर सके। इसराइल को अब शायद ये यकीन हो चुका है कि वो जब और जहाँ चाहे कार्रवाई कर सकता है, तबाही मचा सकता है, बमबारी कर सकता है। वक्त आ चुका है कि सख्त और मौसर इक़दामात किए जाएं, क्योंकि महज बयानात से कुछ हासिल नहीं होगा। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने मजीद कहा कि जहाँ एक तरफ इस्लामी दुनिया इत्तेहाद का मुजाहिरा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसराइली वजीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मुलाकात कर रहे थे। दोनों ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसकी टाइमिंग निहायत अहम थी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये तासुर देना था कि अमेरिका हर सूरत में इसराइल के साथ खड़ा है और इसे इसराइल की हर कार्रवाई की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इस ज़मन में ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब इसराइल ने कतर की जानिब मिसाइल दागे और वो दोहा की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। अगर अमेरिका ने कतर को मुतला भी किया तो इतनी देर से क्यों। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका की हमदर्दियाँ किसके साथ हैं और ये हकीकत एक बार फिर वाज़ेह हो चुकी है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में सरबराही कॉन्फ्रेंस का सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस तमाम सूरत हाल में कुछ शुकूक है, क्योंकि कुछ बातें वाज़ेह नहीं की गई। जावेद चौधरी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक वाकई यकजहती का इजहार कर रहे थे या सिर्फ ज़बानी मजम्मत, वो भी सिर्फ रस्मी अंदाज में। ये कैसा हमला था, बुज़दिलाना और गैर कानूनी, जिसमें मुसलमान शहीद हुए। एक खुद मुख्तार मुल्क की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया और हमने बदले में कुछ न किया सिवाय इसके कि हमने मिसाइल बर्दाश्त की और कहा कि हमने बहादुरी का मुजाहिरा किया है। ये कैसी बहादुरी है। मजम्मत तो लोग घरों में बैठकर भी कर रहे थे, तो फिर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। वहीं बैठकर चंद बार मजम्मत कर लेते। एलामिया में कहा गया कि हम कतर के रद्द अमल की हिमायत करते हैं, हालांकि कतर ने इस वक्त कोई रद्द अमल दिया ही नहीं है। अब एक हफ्ता गुजरने के बाद वो क्या करेगा, ये बात भी समझ नहीं आई। इसके अलावा कहा गया कि इसराइली जारहियत खित्ते के अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचा रही है। ये तो खुद इसराइली, यूरोपीय और अमरीकी मुजाहिरीन भी कह रहे हैं, तो अगर हमने भी वही बात दोहरानी है तो नया क्या है। फिर कहा गया कि गैर जानिबदार सालिसों पर हमला आलमी अमन के लिए खतरा है। ये बात तो सब जानते हैं। इसराइल की कतर पर मजीद हमलों की धमकियां मुस्तरद की गयी, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो हमला करेगा तो आप क्या करेंगे, फिर सिर्फ मजम्मत करेंगे। ये सब खोखले अल्फाज हैं। जावेद चौधरी ने बताया कि एलामिया में कहा गया है कि इसराइल को
1967 की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी इलाकों से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये मुतालबा तो बरसों से किया जा रहा है। फिर कतर के मुहज़्ज़ब और दानिशमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ की गई। सवाल ये है, ऐसा कौन सा अमली मौक़िफ़ अपनाया गया है जिससे मसला हल हुआ? कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की हिमायत का इरादा किया गया ताकि गजा में जंग रोकी जा सके, लेकिन क्या ये सालिसी वाकई मुअस्सर रहेगी? गजा में तकरीबन 2,80,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, कुछ बमबारी से, कुछ बीमारी से और कुछ भूख से। तो ये कैसी सालिसी है? फिर कहा गया कि इसराइली जारहियत के किसी भी जवाज को मुस्तरद किया जाता है। ये भी महज रस्मी बयान। अरब लीग ने कतर से मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया और मुश्तरका सलामती और ताउन का विजन मंजूर किया, मगर ये सिर्फ विजन है, कोई अमली इकदाम नहीं। अगर ऐलान किया जाता कि मुश्तरका अरब फौज तश्कील दी जा रही है या तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान से मदद तलब की जा रही है तो बात बनती, लेकिन यहाँ सिर्फ विजन का जिक्र है जो 20 साल बाद भी शायद मुकम्मल न हो। जावेद चौधरी ने कहा कि ये सब रस्मी बातें हैं और खोखली हैं। पूरी सूरत हाल में कोई ऐसा ठोस कदम नजर नहीं आता जिससे ये साबित हो कि मुस्लिम क़यादत ने वाकई कोई बड़ा फैसला किया है। हकीकत यह है कि मुस्लिम उम्मा मुकम्मल तौर पर बेअमल हो चुकी है। अगर अब इसराइल उन पर हमला नहीं करेगा तो वो वाकई अहमक होगा, क्योंकि इससे बेहतर मौका इसराइल, अमरीका और मगरबी ताकतों को फिर नहीं मिलेगा। गजा तबाह कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम उम्मा ने कुछ नहीं किया, ना कतर पर हमले पर किया और ना ही ईरान पर, ना भारत और इसराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात पर कोई रद्द-ए-अमल दिया गया। अगर अब भी कुछ न हुआ तो शायद कभी कुछ न हो, अब तो सिर्फ मातम ही बाकी रह गया है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर लुकमान ने व्लॉग में इंकशाफ किया कि अगरचे इस्लामी नेटो की तैयारियों पर काम जारी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को खबरदार भी किया है कि कतर हमारा खास इत्तेहादी है, मुहतात रहो, मगर इस अमरीकी तंबीह के बावजूद मुस्लिम दुनिया की परेशानी कम नहीं हुई। इसराइल ने जो एतमाद तोड़ा है इसका अजाला अब आसान नहीं। कतर के वजीर आजम ने खबरदार किया है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर ली है। आज कतर निशाना है तो कल सऊदी अरब, अमारात, तुर्की की बारी भी आ सकती है। मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर कुछ अरब ममालिक ने महदूद पाबंदियां आयद की हैं, जैसे सऊदी अरब और कुवैत ने इसराइली पासपोर्ट होल्डर्स के दाखिले पर पाबंदी लगाई हुई है। यूएई ने एयर शो में इसराइली कंपनियों की शिरकत पर पाबंदी लगा दी। कतर ने इसराइल को गैस की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी है और अमेरिका से 0.5 अरब डॉलर की बोइंग तैयारों का मुआहिदा मनसूख करने का इंदिया दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये इक़दाम इसराइल को आइंदा जारहियत से रोक सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं। जिस तरह हमने भारत को भरपूर जवाब दिया था, अगर अरब ममालिक भी गजा पर हमले के वक्त इसराइल को सख्त जवाब देते तो शायद वो कतर पर हमले की जरूरत न करता। जब इसराइल ने शाम पर हमला किया तभी इसे सबक सिखाना चाहिए था, ताकि वो ईरान से हमले से पहले 100 बार सोचता। मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि दुनिया में किसी भी तनाज़े को 3 तरीकों से हल किया जा सकता है, मुज़ाकरात, कानून, ताकत। लेकिन इसराइल ना मुज़ाकरात मानता है, ना कानून का पाबंद है, वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझता है। तारीख हमें सिखाती है कि ताकतवर को कानून के ताबे करने के लिए भी ताकत दरकार होती है। बदकिस्मती से आज मुस्लिम दुनिया के पास वो ताकत नहीं है। इसराइल जानता है कि अरब रियासतें मुत्तहिद नहीं हैं और यही इसका सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी जानब इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने अपने व्लॉग में कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा है कि हमें मुत्तहिद होना होगा। इजलास में शरीक तमाम मुस्लिम ममालिक ने कहा कि इसराइल को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। कतर के अमीर शेख तमीम ने कहा कि अगर इसराइल हमास को टारगेट कर रहा है तो मुज़ाकरात बेमानी हो जाते हैं। मुनीब फारूक ने इंकशाफ किया कि मुस्लिम दुनिया आज तक मुत्तहिद क्यों नहीं हो सकी। इसकी वजह इनके ज़ाती, सियासी और माली मफादात हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कमजोर मुस्लिम ममालिक के साथ क्या हो रहा है, जैसे फलस्तीन कश्मीर में हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान और फलस्तीनी ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। OIC अपनी अफादियत खो चुकी है और वो महज एक डिबेटिंग क्लब बनकर रह गई है। मुनीब फारूक ने सवाल उठाया कि क्या मुस्लिम ममालिक दोबारा मुत्तहिद हो सकते हैं? क्या वाकई, जैसा कि इसहाक डार ने कहा, कोई यूनिफाइंग फोर्स बन सकती है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, मगर किसी और मुल्क के लिए जंग नहीं लड़ सकता। लेकिन जैसे नेटो है वैसे मुस्लिम ममालिक भी एक फोर्स बना सकते हैं, बशर्ते कि वो अपने ज़ाती मफादात को बालातर रखें।